नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हवा महल जोन लगातार अवैध गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे में यहां आए दिन जोन मुख्यालय में लोगों की भीड़ नजर आती है, जो अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त तक पहुंचाते हैं। अब उपायुक्त महोदया कितनी उन शिकायतों पर कार्रवाई करवा पाती है, ये उनका विषय है। लेकिन आज आपको ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि माननीय न्यायालय का भी ये कथन है कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए। हवा महल जोन वार्ड 13 जयसिंहपुरा खोर का एक मामला हमने आपको दिखाया था, लेकिन जैसा कि हम आपको बताते हैं कि न्यूज 21 कभी भी अधूरी खबर या सिर्फ एक पक्ष आपको नहीं बताएगा। इसलिए हवा महल जोन वार्ड 13 जयसिंहपुरा खोर के इस मामले पर एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है, जिससे न्यूज 21 ने खास बात की और जाना कि क्या कुछ उनका कहना है। हवा महल जोन वार्ड 13 में जो कुछ लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनका आरोप है कि 2010 का मामला है। हाई कोर्ट भी निर्देशित कर चुका है, उसके बाद भी भूमाफियाओं का कब्जा एक ज़मीन है जिसे हॉस्पिटल के लिए चिन्हित किया गया है, वहाँ से नहीं हटाया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनका भी पक्ष जानना ज़रूरी है। जी सर, बताइए। मेरा निवेदन ये है, वार्ड 13 के जो पार्षद है तो हालांकि हमारी पार्टी की, लेकिन वो निगम प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुछ समय से वो ये मुद्दा उठा के चल रहे हैं अतिक्रमण का मामले में। इसमें सच्चाई ये है साहब, युगल किशोर वैद, राम अवतार सैनी, पप्पू सैनी, हेमंत कुमार शर्मा ने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई थी। उसमें रिट में यह था कि 314/1 जो निगम की संपत्ति है उस पर से अतिक्रमण हटाया जाए। मेरा निवेदन यह है, जिस भूमि के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं वो एक्चुअल में निजी संपत्ति है। खतरा नंबर 315, 317 जिसको निगम ने सील कर दिया था। कोर्ट ने निजी संपत्ति मानते हो सील खोलने के आदेश दे दिए। सील खोलने के आदेश देने के बाद में सील खुल गई। इसके बाद भी ये निजी संपत्ति वाले प्लाटों को तोड़वाने पे आतुर है। इनका तो कहना है कि निगम का वहाँ पर बोर्ड भी लगा है। उस जगह नहीं लगा था निगम का बोर्ड। निगम का बोर्ड उसके हट के लगा था जिस जगह पे जुगल किशोर वैद ने कब्जा कर रखा है, जो याचिका करता है। 1000 एकड़ जमीन पे तो जुगल किशोर वैद ने कब्जा कर रखा है, राम अवतार सैनी ने कब्जा कर रखा है, इसके अलावा पप्पू सैनी ने कब्जा कर रखा है, हेमंत कुमार शर्मा ने कब्जा कर रखा है, सुरेश जी पार्षद ने 3 बीघा जमीन पे गुरु नानक कॉलोनी बसा दी। तो ये जो लंबी फहरिस्त दे देता हूँ आपको। ये जो आरोप लगा रहे हैं, सुनिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उपायुक्त सीमा चौधरी के ऊपर, निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव जी के ऊपर, उनके पति के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर, ये आरोप झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। सुरेश जी पार्षद है जो अतिक्रमण कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के इनके क्षेत्र में। मानपुर सड़वा में 112 बीघा जमीन पे अल्पसंख्यकों ने कब्जा कर लिया, इन्होंने कराया है। मंदिर माफी की ज़मीन पे जामिया हिदायत पे सुरेश जी सैनी ने कराया है। और लगभग 314/1 में, जिसमें हाई कोर्ट की रिट है, 15 बीघा ज़मीन पे सुरेश सैनी ने कब्जा करा दिया। लिस्ट है मेरे पास में। और अगर ये झूठी साबुत है, मैं सार्वजनिक जीवन राजनीति छोड़ दूंगा और मेरे खिलाफ सुरेश जी सैनी मानहानि का केस करें। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। तो ये कुछ लोग हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरेश सैनी और युगल किशोर वैद जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। निगम मेयर कुसुम यादव, उनके पति कमिश्नर और सीमा चौधरी जो जोन उपायुक्त हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है। क्या नाम है आपका? सोमदत्त पांचाल नाम है, बीजेपी का सीनियर कार्यकर्ता हूँ। सोमदत्त पांचाल जी हैं। इनके हिसाब से ये सारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जो पहले से जो इन तमाम लोगों ने, सुरेश सैनी, जुगल किशोर वैद का ये लोग नाम ले रहे हैं, इन्होंने जो कब्ज़ा करा हुआ है वो कब्ज़ा यथावत रहे और जो निजी संपत्ति है जिसको इनके हिसाब से वो हथियाना चाहते हैं, इसी का दबाव अनावश्यक रूप से यहाँ पर लोगों को बिठाकर ये बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए। अब जांच का विषय है, कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच होने के बाद ही पता पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21। इसी मुद्दे पर न्यूज 21 ने हेरिटेज निगम की मेयर कुसुम यादव से भी बात की और उन्हें पूरे मामले से अवगत करवाया। क्या कुछ मेयर कुसुम यादव ने कहा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मैं यही कह रही हूँ आपको कि किसी ने भी अवैध निर्माण किया हो, अगर नगर निगम की ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे किसी ने भी अवैध कब्जा किया है तो उसे निस्संदेह हटाया जाएगा।
तथ्यों की जानकारी पूरी हमारे पास, क्योंकि जांच अभी पेंडिंग है, कानूनी राय के बिना ना मैं ना कमिश्नर साहब कोई भी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन सरकारी है और उस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा।